और ये हमारी बहुत ही सुंदर दादी, जो सबसे ज्यादा सुंदर है। दादी हैप्पी बग्वाल बोलो। आप सभी को बग्वाल की हार्दिक शुभकामनाएं दादी की तरफ से। ये देखिए दादी ने कितने सुंदर तरीके से सजाया हुआ है इसको। बोले इधर देख, वहाँ पे खड़े होने दो ना। हाँ हाँ। दादी को हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरा प्रणाम। आज के ब्लॉगिंग के स्टार्ट करते हैं यमकेश्वर ब्लॉक के एक बहुत ही सुंदर गांव कसैली से। और आज है हमारे यहाँ पर दीपावली, छोटी दीपावली जिसे कहते हैं हम बग्वाल। तो उसमें हम बहुत सारे जो अनाज होते हैं उसको पहले पकाते हैं गायों के लिए और उससे शुभारंभ करते हैं बग्वाल को। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मैं अवगत कराती हूँ आज बग्वाल से। और दोस्तों यहाँ पे शुरू हो चुकी है बग्वाल की तैयारी। दादी जी और दूसरी दादी जी और मेरी सास जी और सात्विका बेबी और हम लोग निकल चुके हैं बग्वाल देने के लिए दादी की छन्नी में। और छन्नी में रहती है दादी की झुमकी और उसका बछड़ा ठुमका। और यहाँ पर बहुत प्रकार के अनाज जैसे चावल को पका के उसकी मिठाई गोल गोल, और यहाँ पर झुंगरे का और क्वादी का पका के गोल गोल रूप में मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। और जिसमें फूलों से बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाता है, स्वाले बनाए जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब जाएंगे हम जैसे ही गाय के पास, सबसे पहले गाय के पैर धोएंगे, तिलक लगाएंगे और उसके बाद गाय को खिलाएंगे यहाँ पे बग्वाल। क्योंकि बग्वाल के दिन गायों के लिए बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे मिठाई बनाई जाती है। तो दोस्तों अब शुरू हो चुकी है बग्वाल की तैयारी और इसका शुभारंभ करते हैं दादी की छन्नी से। और उसके बाद हम पूरे गांव में भ्रमण करेंगे, जहाँ जहाँ पर गाय होंगी वहाँ पर उनको खिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों आप मेरे साथ में। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैंने गाय को तिलक लगाया और उसके बाद में अब मैं गाय को खिलाने जा रही हूँ बग्वाल। और उसमें मैंने झुंगरे की जो सबसे पहले गोल गोल बग्वाल बनाई थी मिठाई, वो यहाँ पे गाय को खिलाई। और उसके बाद में अब नंबर आता है ठुमको का। तो इधर चलते हैं दादी की ठुमको के पास में, जो बहुत ही छोटा सा है। तो अब ठुमको ने भी बग्वाल खा ली है। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने धूपबत्ती वगैरह भी जला ली है। और अब चलते हैं हम थोड़ा अपने गांव की तरफ को, नीचे की साइड, क्योंकि वहां पर भी हैं बहुत सारी गायें, तो सबकी छानी में जाना है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं यहाँ पर ताई जी के पास। ताई जी हैप्पी बग्वाल। हैप्पी बग्वाल। हाय करो। हैप्पी बग्वाल। और अब चलते हैं हम ताई जी की छन्नी में। और यहाँ पर एक बहुत ही पुराना सा घर है जो ऐसे ही अब रह चुका है खाली। तो मैं उसको देख रही थी, वो बहुत सुंदर नजर आ रहा था। तो अब चलते हैं दोस्तों आगे आगे दादी की छन्नी में। और अब चलते हैं हम हमारे गांव कसैली के मसखोला में, जो यहाँ पर एक अलग से खोला है मसखोला, जहाँ पर यहाँ पे बंधी हुई है गायें। तो हम इनको अब खिला रहे हैं बग्वाल। और ये रही बड़ी गाय और ये है उसके छोटे छोटे से 2 बछड़े।
और इनको बग्वाल खिलाने के बाद अब चलते हैं हम चाची जी की छानी में। और यहाँ पर दादाजी कह रहे थे कि तुम लोग ऐसे, मतलब पहले ऐसे होता था कि ढोल बजते थे, सारी गायों को खोला जाता था और एक स्थान पर सभी गायों को खोल के मतलब खेत में खड़ा मतलब लाते थे सब लोग अपनी अपनी गायों को, और सभी लोग उसके बाद में गायों को बग्वाल खिलाते थे। लेकिन हमारे यहाँ इस बार मतलब कसैली गांव में बहुत प्रकार के खोले हैं और अलग अलग जाति के लोग हैं। तो इसमें से जैसे हमारे थान वाले स्थान पर हम लोगों की बग्वाल थी, तो मसखोला में बग्वाल नहीं थी, तो इस कारण से हम लोगों को ऐसे ही करके बग्वाल खिलानी पड़ी। लेकिन जब पूरे गांव की बग्वाल होती है तो उसमें ढोल बजते हैं और गायों का उसमें पूजा होती है और उसके बाद में सभी लोग गायों को बग्वाल देते हैं। और इसी तरीके से दादी जी और हम लोग अब चलते हैं इधर साइड को चाची जी की छानी में, जो उनकी गाय हमारे गांव में सबसे बड़ी बड़ी गाय है चाची जी के पास में। और आप देख सकते हैं इस गाय का बछड़ा ही इतना बड़ा है, तो ये गाय कितनी बड़ी होगी इसकी। हाय, हैप्पी बगवा, हाय करो बेटा। क्या बड़े लगना है ना। और दोस्तों अब हम आ चुके हैं पौरी सारी वाले रास्ते से, अब चलते हैं हम अपने घर की तरफ को।